नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार उसी बड़ी खबर पर बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं माही को बचाना है, क्योंकि राजगढ़ में बोरवेल में मासूम माही गिर गई है। 5 साल की माही जो है मासूम बोरवेल में गिरी है। पिपलिया रसोड़ा गांव में यह हादसा बताया जा रहा है। खेत में खुले बोरवेल में यह मासूम गिरी है। 5 साल की बच्ची जिसका नाम माही है। अब रेस्क्यू टीम हालांकि मौके पर पहुंच रही है। प्रशासन की टीम भी मौके पर जल्द पहुंचेगी। 5 साल की मासूम माही को बोरवेल में जो फंसी हुई है उसको बचाने का अभी ऑपरेशन जो है जल्द शुरू होगा। 30 फीट गहरे गड्ढे में बोरवेल में यह मासूम फंसी है। आपको बता दें 6 बजे के आसपास का यह पूरा हादसा बताया जा रहा है, जब अचानक खेलने के दौरान अपने मामा के घर जो है ये माही गई हुई थी और उस दौरान अचानक खेलते खेलते माही बोरवेल में गिरी है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। पहली तस्वीर उसी बोरवेल की जिसमें माही अचानक गिरी है। हालांकि प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए इस माही के लिए कि वो जल्द बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए। और देखिए दूसरी तस्वीर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बोरवेल के आसपास लोगों का जमावड़ा है, ग्रामीणों की भीड़ है, क्योंकि जिसने भी इस खबर को सुना वो सबसे पहले पहुंचा कि किसी भी तरीके से बस माही को बचाया जा सके। देखिए बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। माही 5 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और माही को बचाने का भी जो ऑपरेशन है वो भी अब शुरू हो रहा है। खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। प्रमोद, क्या अपडेट है? रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं अभी तक? देखिए रेस्क्यू टीम पुलिस की पहुंच गई है और जो ऑपरेशन है रेस्क्यू वाला वो स्टार्ट हो गया है। और ये जो पूरा मामला है वो राजगढ़ के बोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। और ये जो गांव है वो गांव का नाम बताया जा रहा है पिपलिया रसोड़ा गांव। और यहाँ पर बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है। एग्जैक्ट गहराई है वो तो अभी तक एकदम देखिए मालूम नहीं पड़ा है, और ना ये अभी तक क्लियर हुआ है कि बच्ची बोरवेल में कितने फीट नीचे अटकी हुई है, क्योंकि कैमरा नहीं डाला गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचा है, अपनी पोजीशन लेने लगा है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो रहा है और इसके बाद जब कैमरा डलेगा तो फिर एकदम पता चलेगा कि बच्ची की क्या बॉडी की मूवमेंट है, कितने फीट पर है, फिर उसको कैसे निकालना है। यदि बच्ची कमांड कर रही होगी, हरकत होगी उसकी बॉडी में, तो रस्सी डाल के या फिर प्राइमरी वैसे निकाला जाएगा। यदि बच्ची अनकॉन्शियस हो गई होगी तो वो पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा। तो ये जो ये टेक्निक जो है वो 2 ही है। अब दिक्कत ये है पूरा ग्रामीण एरिया है, नाइट हो गई है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले लाइट का सेटअप लगाना होगा, लाइट के लिए कनेक्शन होंगे। तो तमाम जो दिक्कतें हैं वो ये है। और फिर वहां पर मशीनें पहुंचने के लिए भी रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है खुला हो एकदम से वहां पोखलैंड या फिर प्रशासन के दूसरे संसाधन धड़ल्ले से पहुंचाए, तो वहां पर पहुंचाने के लिए रास्ता बनाना होगा। तीसरी बात, वहां पर पर्याप्त लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि लाइट इस वक्त है और आप देखेंगे तो अंधेरा इस रेस्क्यू में जी संकट ये साया मंडरा रहा है। जितना अंधेरा ये है उतना ही अंधेरा उसके जीवन पर है। प्रशासन लाइट का सेटअप करेगा और अभी प्राइमरी क्या करना है कैमरा डालकर चेक करेंगे, और उसके बाद फिर आगे अग्रेसिवली निकालने के लिए अलग अलग जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस तरीके से ही हमने देखे हैं जब एमपी में ये घटना आई है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि एक और मासूम लापरवाही के चलते उसकी जान इस वक्त संकट में है। जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई बाद में हो, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आना चाहिए। और दरकार सिर्फ एक ही है। और अब जैसे ही कैमरा इंतजार थोड़ा सा हम भी ये कर रहे हैं कि कैमरा जब डलेगा तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि बच्ची की सिचुएशन क्या है। लेकिन एमपी में आप देखिए, मुझे एक बार फिर से वो खबर दिखानी पड़ रही है
और आपको अपडेट देते देते मुझे रुकना पड़ रहा है और बताना ये पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश गढ़ बन गया है। जो बोरवेल है वो बच्चों के लिए कब्रगाह बन रहे हैं। बिल्कुल। और मासूम बच्चे उनमें गिर रहे हैं, एक के बाद एक, बैक टू बैक मध्य प्रदेश में घटनाएं आना। ये प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, ये जिम्मेदारों के मुंह पर तमाचा है कि वो भूल जाते हैं। रात गई बात गई, लेकिन वो माँ का दर्द पूछिए जिस माँ ने अपने बच्चों को बोरवेल में गिरने से खो दिया। वो माँ और पिता कभी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन प्रशासन भूल जाता है। शायद उनके बच्चे नहीं गए होंगे, हालांकि इस वक्त ये कोट करना ठीक नहीं है, लेकिन जिम्मेदारों को जैसे एहसास हो, जी मीडिया वैसे एहसास कराता है एक दायरे में रहकर। तो और लेकिन अपील नहीं रुकना चाहिए। सभी मध्य प्रदेश के 7 से 7.5 करोड़ वासियों से जी मीडिया अपील कर रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपील कर रहा है, मासूम की जान सुरक्षित कर रहा है। ये ऑपरेशन जिंदगी है जो अब स्टार्ट हो गया है और इसमें थोड़ी सी तेजी आएगी, लेकिन हमने कई बार देखा है और जब जब दुआओं का सैलाब उठा है तब दुआएं काम आई है और सांसों की डोरी को बिल्कुल प्रमोद, मैं आपको लौटूंगा। धर्मवीर जी जो हैं मेरे साथ जुड़ गए, एसपी राजगढ़ के। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा अभी क्या अपडेट है, जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं क्या मौके पर? मैं मौके पे ही हूँ। ये थोड़ी देर पहले की घटना है। हमारे एसडीएम साहब, हमारे एसडीओपी, थाना प्रभारी, पूरे थाने की टीम यहाँ पे मौके पे है। लाइट की व्यवस्था करवा दी है। हिताची जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन अभी ऑन द वे है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी जी। अभी हमारी डॉक्टर्स की टीम ने ऑक्सीजन की सप्लाई उसको देना शुरू कर दिया है और उस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा रोने की आवाज आ रही है और ये अनुमान से बच्ची जो है करीब 20 से 22 फीट की गहराई पे होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। बोरवेल है और ये एग्रीकल्चरल लैंड है, थोड़ा इंटीरियर का विलेज है। तो अभी हमारी एक टीम क्राउड को इस बोरवेल से पास से आने से रोके हुए है, जिससे कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया। एसडीआरएफ की टीम रास्ते में ही है, लोकल होमगार्ड की टीम रास्ते में कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन बच्ची को पहुंचा दिया है, लाइट पहुंचा दी है, बात हो रही है, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और सीन को कॉर्डन कर दिया है जहाँ से हमें ये ऑपरेशन शुरू करना है। कलेक्टर साहब अभी गांव में पहुंचे हैं, लेकिन ये इंटीरियर इलाका है, यहाँ पे मोटरसाइकिल से ही आना पड़ा है मुझे। और जेसीबी, पोकलेन और हिताची मशीन के लिए हम लोगों ने रास्ता तैयार कर लिया है, तो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं हमारा। कुछ टाइम में ये आ जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल। चलिए धर्मवीर जी, ये आपने थोड़ी राहत भरी खबर दी है कि एक्टिविटी उसकी नोट हुई है, आपने ऑक्सीजन उस तक पहुंचाया है। धर्मवीर जी, थोड़ा और विस्तार बताइए, क्या ये गहराई कितनी होगी इस बोरवेल की? कब का ये हादसा है, कब ये बच्ची गिरी थी, आपको कब पता चला? देखिए, मुझे करीब 35 मिनट पहले पता चला। सबसे जब ये घटना घटी तो उसके बाद उसके पिताजी ने हमें सूचना दी। सरपंच के माध्यम से सरपंच से बात करी और सरपंच से बात करते ही हमारे थाना प्रभारी, जो ये थाने से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है, तो तत्काल मौके पे पहुंच गए। फिर हमारे एसडीएम, एसडीओपी मौके पे पहुंच गए, यहाँ लाइट की व्यवस्था करवा दी है। इसके अलावा हम अतिरिक्त लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि रात में ही ये ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट कर सके। और सीन को हमने प्रोटेक्ट कर लिया है ताकि फर्दर उसके ऊपर बोरवेल से कोई किसी प्रकार का मिट्टी या मटेरियल नहीं जाए। जो यहाँ का टोपोग्राफी है, एग्रीकल्चर लैंड है, करीब 20 फीट तक काली मिट्टी है और उसके नीचे पत्थर है, तो इसको ये जरूर हमारे लिए एक डिफिकल्ट ऑपरेशन है, लेकिन हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको सक्सेसफुली हम लोग कर सके। हमारा पूरा प्रशासन पूरी मेहनत से लगा हुआ है और हमको सीनियर ऑफिसर से भी लगातार असिस्टेंस मिल रहा है, तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम इस ऑपरेशन को करेंगे। बिल्कुल धर्मवीर जी, आपको भी उम्मीद है और पूरे जी मीडिया के दर्शक भी इस समय दुआएं कर रहे हैं माही के लिए कि माही जल्दी बाहर आए, जल्दी उसको निकाला जा सके। धर्मवीर जी, घर के लोगों से, माही के जो घर परिवार के लोग हैं, उनसे क्या बातचीत हो पाई है? कब से ये खुला बोरवेल पड़ा हुआ था, इसकी डेप्थ कितनी होगी? क्योंकि अब चूंकि अंधेरा हो चुका है, रात है, तो थोड़ा मुश्किल और होगी रेस्क्यू में। नहीं, हम उसको कर रहे हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी लाइट्स की अरेंजमेंट कराया हुआ है। घर वाले चूंकि अभी दूर रखा हुआ है, नहीं तो 2
फिर वो भावुक होके और इसकी तरफ आने का प्रयास करेंगे, इसलिए उनको हम लोगों ने हौसला बंधाया हुआ है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है इसमें और उम्मीद है कि हम लोग इस ऑपरेशन को ठीक तरीके से कर पाएंगे। डेप्थ क्या होगी, इस गहराई क्या है धर्मवीर जी इस पूरे बोरवेल की? अभी इसको हम लोग देख रहे हैं। अभी हमें जो लग रहा है बच्ची 20 या 22 फीट की गहराई पे होगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गहराई तक हम लोग ऑपरेशन को ठीक तरीके से कर पाए और बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचा पाए, जिससे कि वो माही नजर ऊपर से नजर आ रही है क्या? कुछ एक्टिविटी नोट हुई है सर ऊपर से? अभी हम लोगों ने उसके एक्टिविटी नोट की है। उसके हैंड्स हम लोगों ने वीडियो कैमरा के माध्यम से देखे हैं, वो ठीक है अभी। ये बोरवेल है तो मिट्टियाँ इसमें खिसकती है, मिट्टियाँ उस पर गिरती है, इसलिए लोगों की आवाजाही से थोड़ा सा इसको दूर रखा हुआ। जी बिल्कुल, और पहली प्राथमिकता है कि वहां सबको दूर करना। सर ये भी जानना चाहूंगा कि क्या स्थितियां बनेंगी, अब किस तरह से आप इस पूरे ऑपरेशन माही को अंजाम देंगे, कैसे निकालेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं पैरेलल इसके कुछ दूरी पे जाके हम लोग इसको खुदाई करके और फिर वर्टिकल होल करने के बाद में फिर हॉरिजॉन्टल लेके आए। अभी हमारे एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, तो उनसे एक बार सलाह मशविरा करके इस पूरे प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जी, अब धर्मवीर जी ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने पैरेलल मुझे बताया कि ऑपरेशन इस तरह से भी अंजाम दिया जाएगा, तकरीबन कितना समय इसमें लगेगा? इसमें टाइम लगेगा क्योंकि पूरा ये गहरी काली मिट्टी है और इसमें बीच बीच में कुछ कंकर भी हैं, नीचे पत्थर भी हैं। तो ये अभी तक तो पूरा टाइम कितना लगेगा इसका स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को हम लोग कर पाए। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी प्रमोद भी बने हुए हैं। प्रमोद, आप भी कुछ सवाल करना चाहें तो पूछिए। मीरा जी, बच्ची के लिए पूरा देश और पूरा मध्य प्रदेश दुआ कर रहा है कि आपका जो ऑपरेशन हो वो कामयाब हो, लेकिन सवाल मेरा ये है कि कौन से गांव का मामला है और ये बच्ची उस घटना स्थल पर बोरवेल तक कैसे पहुंची, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये गांव पिपलिया रसोड़ा गांव है और ये बोड़ा कस्बे के बिल्कुल करीब वहां से 15-20 किलोमीटर दूर है। और ये खेत है, खेत का ये खाली हिस्सा है और यहाँ पे नया नया ही ये बोरवेल इन्होंने बनाया है। इसके पास वाले खेतों में गेहूं और सरसों की खेती है, तो ये अपने मामा के यहाँ आई हुई थी और शाम के समय 6 बजे के बाद इनके मामा ने इनके लोकल सरपंच को सूचना दिया और उनके माध्यम से हमें पता चला कि इस बोरवेल में खेलते समय वो गिर गई। और बच्ची का पूरा नाम एक बार बता दीजिए और एज कितनी होगी लगभग? बच्ची माही है, करीब 5 साल की एज है। अभी मैं माफी चाहता हूँ, हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। जनता से क्या अपील, दुआएं वो करते रहे माही के लिए। हेलो चलिए प्रमोद, देखिए अभी उनकी कह भी रहे हैं धर्मवीर जी की पहली प्राथमिकता है उस रेस्क्यू को करना, माही को बचाना। ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है और वहां तक देखिए रेस्क्यू तो सब स्टार्ट हो पाएगा। चलिए प्रमोद आपको लौट रहा हूं मैं आपके पास। नवीन कुमार भटनागर साहब जुड़ गए मेरे साथ, रिटायर्ड डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। सबसे पहले नवीन जी आपसे ही जानना चाहूंगा मैं कि 20 से 25 फीट इसकी डेप्थ बताई जा रही है, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे। क्या स्थितियां लगती हैं सर? क्या पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा? किस तरह से ऑपरेशन माही को अंजाम दिया जाएगा सर? देखिए ऐसा सबसे पहले तो ये इसको ऑक्सीजन सप्लाई करवानी है और एक कैमरा डालना है ताकि है ना, और लाइटिंग का अगर अरेंजमेंट हो जाए तो माइक्रो लाइट्स होती हैं वो भी उसके साथ डाल देना चाहिए ताकि बच्चे को जो है ज्यादा डर ना लगे और हिम्मत उसकी बंधी रहे। और इसके अलावा इसी के जो है आपका वर्टिकल इसको बराबर में एक गड्ढा और खोद देना चाहिए, जो जैसे बच्ची अगर 25 फीट पे है या 30 फीट पे है या 35 पे है, तो अगर 30 पे है तो 35 फीट का गड्ढा खोदना चाहिए जो वर्टिकल होगा। उसके बाद हॉरिजेंटल जो है उसके बराबर में वो एक गड्ढा खोदना पड़ेगा जो टनल होगी और उसके अंदर हमारे बंदे जाएंगे
अगर एनडीआरएफ आई है तो ठीक है, नहीं है तो एसडीआरएफ के लोग भी जा सकते हैं, अंदर जाके उस बच्ची को आराम से खींच के ला सकते हैं। ये 30-35 फीट कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है इसके अंदर। बाकी जो है इसमें अगर केयरफुली हैंडल किया जाए तो इसको बचाया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई देनी बहुत जरूरी है और लाइट और कैमरा भी डाल देना चाहिए। और इसके अलावा ये अरेंजमेंट तो किया होगा मुझे लगता है अब तक। और बाकी जो है ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो मैंने बताया, ये गड्ढे खोद देने चाहिए फटाफट, जेसीबी मशीन लगा के या जो डिगिंग मशीन है वो लगा के, जैसे भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है, नहीं तो आसपास कोई आर्मी यूनिट हो या पीडब्ल्यूडी की यूनिट हो तो उनको बोल के मशीनें मंगाई जा सकती हैं। बिल्कुल। और नवीन जी, ऐसे में जब तक ये टीमें पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं और जो वहां जिम्मेदार लोग हैं वो पहुंचे हैं, ऐसे में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी है कि माही की मानसिक स्थिति क्या है। अब चूंकि अंधेरा हो गया है तो वो भी बच्ची घबराई हुई होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। हालांकि मूवमेंट उसका नोट किया है, हाथ वो हिला रही है जितना अभी बातचीत हो पाई है। सर, सबसे पहले जब टीमें पहुंचेंगी तो अब ये भी खबर है कि ऑक्सीजन भेज दी गई है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, क्या स्थितियां बनती नजर आएंगी, सबसे पहले कैसे काम शुरू होगा? ऐसा है, इस टाइप के ऑपरेशन हमने बहुत डील किए हैं और चैनल के ऊपर भी हमने बहुत लोगों को ब्रीफ किया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ये ऑपरेशन नहीं है। लेकिन इसमें जो है सबसे पहले मेडिकल टीमें बुला लीजिए, उसके अलावा जो ऑक्सीजन की सप्लाई और लाइट और कैमरा, ये जरूरी चीजें हैं, उसमें गड्ढे में डालनी है जिससे बच्ची से मूवमेंट हो, बातचीत हो सके और बच्ची को लाइट मिलेगी, तो उस वजह से जो है बच्ची में हिम्मत बंधी रहेगी। और साथ ही ये मशीनें लगा के और खुदाई जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब तक मशीनें नहीं आ रही तो मैनुअली खुदाई कर देना चाहिए वर्टिकल, ताकि जो है 20, 25, 30 फीट तक भी अगर हम पहुंच जाए तो भी ये है कि नीचे हॉरिजेंटल करके और उसको जो है बच्ची को सुरंग बना के निकाल लिया जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एनडीआरएफ बुला सकें, एक टीम बुला लीजिए एनडीआरएफ की, अगर भोपाल से आ जाए तो, या और कहीं आसपास एरिया में अवेलेबल हो एनडीआरएफ तो उनको बुला लीजिए, नहीं तो एसडीआरएफ भी कर सकती है। लेकिन एनडीआरएफ को इसका बहुत बड़ा अनुभव है, तो मैं समझता हूं कि 100% बच्ची सेफ आ जाएगी और ज्यादा टाइम इसको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए सर्दी का टाइम भी है, नीचे टेम्परेचर भी डाउन होता है, ऊपर से जो है ना, लेकिन अगर ये सुविधाएं कर दी ऑक्सीजन की, लाइट की, कैमरे की, तो उससे जो है में हिम्मत बंधी रहेगी, ये बहुत जरूरी है। वैसे तो एक कंप्यूटर सिस्टम भी आ गया है, बड़ौदा में है, उससे अगर वो डाला जाए तो वो भी बच्चे को उस गड्ढे में से निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है चौड़ाई कितनी है। वैसे एक चीज और है, अगर ऊपर से लोहे का रॉड या सरिया कोई चीज डाल दिया जाए जो बच्चों के पैर में फंस जाए, मतलब उसके बाद बच्चा नीचे ना जाए, वहां पर टक हो जाए, तो जो हुक होते हैं, जो मजबूत हुक होते हैं, हुक को डाल के और उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा जाए। तो बिल्कुल नवीन जी, ये तमाम परिस्थितियां जो आप बता रहे हैं, और ऐसे में जब प्रमोद से बात हुई, मेरे सहयोगी वहां धर्मवीर जी जो वहां अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पूरा ग्रामीण इलाका है, गांव है, उससे थोड़ा ये आउटर पड़ता है। अब ऐसे में मोटरसाइकिल से वहां तक पहुंचना है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि लाइट्स पहुंचाई जाए, ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, उसके बाद जो परिस्थितियां हैं। नवीन साहब, लौटूंगा मैं आपके पास और तमाम जानकारी आपसे और भी लूंगा। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि माही को बचाना है, तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं माही को बचाने के लिए। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो ग्रामीणों का जमावड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सभी की पहली प्राथमिकता है कि ऑपरेशन माही शुरू किया जाए, और वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जी नवीन जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जब धर्मवीर जी से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 20 से 22 फीट जो डेप्थ है उसमें ये काली मिट्टी है और उसके बाद पत्थर आ जाता है। तो काली मिट्टी के लिहाज से थोड़ा सा मुझे समझाइए सर, क्या टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या स्थितियां 20-25 फीट नीचे अभी बन रही होंगी? देखिए, ये काली मिट्टी चिकनी होती है जी, और
जितना आप नीचे जाओगे तो वो गीली हो जाती है, और जब गीली होती है तो गीली मिट्टी में धंसने का और नीचे जाने का चांस होता है जी। अगर ज्यादा इसके अंदर हम लोग छेड़खानी करेंगे तो वो बच्ची और नीचे चली जाएगी। अगर इस बोरवेल की अगर गहराई और ज्यादा है तो वहां तक जाएगी। जैसे एक केस और एमपी में हुआ था अभी उसमें बच्ची जो है 25 फीट पे थी, तो जब इन लोगों ने उसको और छेड़ा हुक डाल के, तो वो बच्ची जो और नीचे चली गई, 100 फीट पे चली गई, फिर वो उसका बचना मुश्किल हो गया जी। तो इसको जो है अभी कैसे भी करके पहले तो एक रॉड या हुक डाल के बच्ची के पैरों के बीच में फंसा देना चाहिए ताकि और नीचे ना जा पाए। उसके बाद ये खुदाई शुरू कर देनी चाहिए और जो है जल्दी से जल्दी एसडीआरएफ या एनडीआरएफ को बुलाना चाहिए, ताकि क्योंकि अब मेन प्रॉब्लम आएगी कि जो अभी जो हॉरिजेंटल हम सुरंग बनाएंगे उसके अंदर जाने का, उसके अंदर जो है एनडीआरएफ ही एकमात्र ट्रेंड फोर्स है जो अंदर सुरंग में जाके बच्ची को निकाल के ला सकती है। एसडीआरएफ में लोग, लेकिन जो हाईली स्किल्ड है वो एनडीआरएफ ही है। तो इन द मीन टाइम आप बोलिए धर्म जी को या जो भी है प्रशासनिक अधिकारी कि एनडीआरएफ को जल्दी से जल्दी बुलवाए। बिल्कुल, तो धर्मवीर जी ने भी यही कहा कि तमाम जो अफसर हैं वो तो पहुंचे ही हैं, टीमों को कहा गया है, जेसीबी है, तमाम जो मशीनें हैं वो भी वहां पहुंच रही हैं और जैसे ही अधिकारी और हमारे साथ जुड़ेंगे सीधी उनसे बातचीत भी आपकी करवाएंगे सर, जो आपके सजेशन, क्योंकि कई ऐसे ऑपरेशंस आपने किए हैं, सफलतापूर्वक उनको अंजाम दिया है। लेकिन अभी जो हुक वाली आपने बात की सर, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता ये भी होगी कि उसकी लेंथ देखी जाए कितनी है, लंबाई कितनी है, क्या उतनी जगह है जहां माही है वहां तक जो तार की आप बात कर रहे हैं, रॉड की बात कर रहे हैं, क्या वहां तक पहुंचेगी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपने बताया है कि मिट्टी गीली होगी, नमी होगी, यानी सर्दी का मौसम है, रात का वक्त है। अभी अगर हम उसकी मेंटल स्थिति समझे सर, बहुत बहुत नाजुक होगी, 5 साल की बच्ची समझ नहीं पा रही होगी अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बच्चे घबरा जाते हैं, उसमें घबराहट के अंदर जो है कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है अगर उसको सर्टिफाई नहीं किया गया। बच्ची को माँ बाप ने अगर सांत्वना नहीं दी तो ये हो सकता है। और मैं बताऊं हुक वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो रॉड डाल दी जाए, ये रॉड होती है ना स्टील आयरन रॉड वगैरह जो होती है वो पतले होते हैं सरिये, वो भी आप डाल देंगे तो बच्चा नीचे नहीं खिसकेगा, क्योंकि काली मिट्टी चिकनी होती है, तो वो नेचुरली वो गीली चिकनी मिट्टी वो नीचे और पहुंच जाएगी बच्ची। तो इसलिए पहले उसको जहां पर है उसी जगह रोकना है और उसके बाद उसको खींच के निकालना है। लेकिन अगर उसमें पत्थर आए जैसा आप बता रहे हैं तो ये तो प्लस पॉइंट है, बच्ची कम से कम नीचे और नहीं जा पाएगी, पत्थर पे स्टिक हो सकती है, रुक सकती है। इन द मीन टाइम जल्दी से जल्दी जो है जेसीबी वगैरह लगा के उसके जो है वर्टिकल खुदाई एकदम शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद जो है हॉरिजेंटल उसका सुरंग बना देनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ 5 फीट तक की होगी या 6 फीट तक की होगी या 1 या 2 मीटर की होगी, वो खुदवा के और उसके अंदर फिर जाना पड़ेगा उसमें हॉरिजेंटल में, और जाके बच्ची का पैर पकड़ के एकदम खींच के निकाल लेना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हो सकता है कल तक ये बच्ची कल शाम तक निकल जाए, लेकिन अभी जो बचाना है उसको तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, कैसे भी ऑक्सीजन दीजिए। और अगर कर सकें तो पाइप जो होता है, पाइप में आगे एक नोजल आती है, टी टाइप की नोजल होती है, वो लगा के और पाइप में ऊपर जो है कप लगा के उससे पानी में ग्लूकोज मिला के बच्ची को पिला दीजिए या दूध में ग्लूकोज मिला के पिला दीजिए। तो उससे ये होगा कि बच्चे में ताकत आएगी थोड़ी सी और उसको जो है घबराहट या कमजोरी नहीं होगी। या इलेक्ट्रॉल पानी में मिला के वो पिला दीजिए। जी जी बिल्कुल। टी जरूर लगाना, वो टी होता है ना पानी निकालने का, ऐसे एल टाइप का होता है, मिल जाता है हर जगह, गांव में भी मिल जाता है। वो उसमें पाइप में लगा के और वो पाइप डाल दीजिए, पाइप में ऊपर कीप लगा के उसमें से वो चीज दीजिए। बाकी जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स को बुला लीजिए। और डॉक्टर्स क्या, और नवीन जी अभी जब बात हो पाई है तब लास्ट अपडेट यही है कि ऑक्सीजन माही तक पहुंचा दी गई है, ऑक्सीजन जो है वो डाला गया है,
कैमरा भी डाला गया है और कैमरे के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि किस पोजीशन में वो है, किस स्थिति में है बच्ची। और उसके बाद अब चूंकि नवीन जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये बड़ा ग्रामीण इलाका है, जो गांव है पिपलिया रसूड़ा उससे भी थोड़ा सा ये दूरी पर बताया जा रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण लोग हैं उनका जमावड़ा है उसको हटाना, और उसके बाद जो ग्रामीण है वो भी थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, चिल्ला चौट होती है, आवाज जो है बड़ी तेज आती है। तो ऐसे में सबसे पहले ये भी कितना महत्वपूर्ण समझते हैं नवीन जी आप कि जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस है, वहां से पहले लोगों को हटाए, उसको अपने अंडर में ले और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दे। लोगों को समझाना है कि देखो उससे क्या है, बच्ची पे इंपैक्ट गलत जाएगा, वो और घबराएगी, और जोर से रोएगी, और जोर से चीखेगी। दूसरा जो हैंडलर है जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, उनके लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। जो अगर वो सोचना भी चाहें, कोई तरीका भी करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। गांव वालों को बोलो शोर मचाने की बजाय अगर खुदाई शुरू कर दें तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। खुदाई कर दें वो अच्छा रहेगा, और समझाएं लोगों को कि भाई कोशिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है डिले हो जाएगा और इसके अंदर जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो शांति बनाए रखें, लोगों को बोलना है। और बाकी है ना, जो होगा, जो नियम कानून है वो तो बाद में होंगे, वो आपके जो एसडीएम है या कलेक्टर है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये किसकी गलती है, कई बार ये एमपी में और हर जगह हमने देखा है, और मैंने आपके एमपी में तो बहुत प्रोग्राम दिए हैं इसके ऊपर, बोरवेल पे। इसमें ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू हुए हैं, सीएम ऑफिस से भी है और सुप्रीम कोर्ट के भी इसके ऊपर जजमेंट है, और इसके ऊपर ऑर्डर्स भी बहुत इशू हुए हैं। एसओपीज है जो थाने स्तर तक है, पुलिस तक है, और जो भी आपके तहसीलदार हैं वहां भी है कि उसको बंद करना है, उसके ऊपर कैप लगानी है, चारों तरफ बैरिकेड करना है। लेकिन वो सब किसने नहीं किया, किसकी गलती है? वो आईपीसी के सेक्शन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, 306 में, 304 में मुकदमा दर्ज होगा, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है जिसने बोरवेल किया है, जिस एजेंसी ने किया है, और क्या उसने थाने को इन्फॉर्म किया। ये सब बात की बात है। अभी तो पहली बात जरूरी है उस बच्ची तक जो है, जैसा आपने बताया कैमरा पहुंच गया है, लाइट भी पहुंच गई है, शायद ऑक्सीजन भी है, दे दी गई है, और डॉक्टर्स की टीम को भी तैयार रखें। मान लीजिए कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो करें। और जैसा मैंने बताया, अगर वो लोहे का सरिया डाल देंगे, इतनी जगह तो होती है, और बच्ची को रोकना है जहां पर वो 30-35 फीट पे है, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। वहां रोक के बड़े आराम से ऑपरेशन ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराना नहीं। और इन द मीन टाइम अगर पॉसिबल है तो एक मजबूत रोप होती है या मजबूत तार में आगे जो है हुक होता है, मजबूत हुक गांव में मिल जाते हैं, जिससे ट्रैक्टर भी बांधते हैं, और भी है इन पे होते इंस्ट्रूमेंट। वो डाल के अगर हुक बच्चे के कपड़े में फंस जाए तो उसके बाद धीरे 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 करके बच्चे को ऊपर कुली की मदद से या ग्रामीणों की मदद से धीरे धीरे खींच के बच्ची को बाहर लाया भी जा सकता है। ऐसे भी केस सक्सेसफुली हुए हैं। लेकिन बस वही है कि वो हुक से फिसलना नहीं चाहिए बच्चा, उसको रोकने का के लिए सरिया या ऐसी चीज डाल देनी चाहिए ताकि बच्चा नीचे और नीचे ना जाए।